हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीन जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीन जब न थी ये जहां जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां तब न था, चाँद सूरज न थे आसमां तब न था, राज़े हक भी किसी पर राजा जब न था, राज़े हक भी किसी पर राजा जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, मगर तू ही तू अल्लाहु 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 अल्लाहु। चाँद तारों की शान जमाली में तू, चाँद तारों की शान जमाली में तू, सबसे पत्तों की फूलों की लाली में तू, गोशे गोशे में तू, डाली डाली में तू, गोशे गोशे में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में तू, गुल में तू, अल्लाहु 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 अल्लाहु। और यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है, मगर उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझसे मंसूब है, तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, उसका महबूब तू, अल्लाहु 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 अल्लाहु। और हर फज़ीलत मोहम्मद के घर भेज दी, हर फज़ीलत मोहम्मद के घर भेज दी, कि जो खूब से खूब तर भेज दी, कि जो खूब से खूब तर भेज दी, हाँ मालक से फिर उनकी खबर भेज दी, हाँ मालक से फिर उनकी खबर भेज दी, हाँ मालक से फिर उनकी खबर भेज दी, लापता की सदा, लापता की सदा अब भी है चार सू।
अल्लाहु 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 जल्ला जलालहु लहू। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़हर अख्तर एक बार फिर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज भी इस खूबसूरत सहर नशरियात के साथ अपने घरों पे आज अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं सहरी का आगाज़ अपने चाहने वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कर रहे होंगे और कई ख़वातीन अपने घरों में सहरियों की तैयारियों में लगी होंगी, मज़े मज़े के पकवान पक रहे होंगे। और क्यों ना हो इस रमज़ान मुबारक में बरकतें, फ़जीलतें जिसमें अल्लाह ताला ने बेइंतहा बुलंद और बालातर नेकियों के दर्जात रख दी हैं। और कहा जाता है, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनको कलीमुल्लाह का वजह लक़ब मिला, और कलीमुल्लाह का लक़ब क्यों मिला? क्योंकि वो हमारे रब ताला से हम कलाम होते थे। ज़िक्र ये है कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और कहा कि ए मेरे रब, आपको मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई और चीज़ अजीम तर है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, आखिरी वक्तों में एक उम्मत आएगी जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी, और उस उम्मत को मैं ख़ास ये चीज़ नवाजूंगा कि जब वो उस उम्मत के एक साल में एक महीना ऐसा मुयस्सर होगा उनको जिसमें वो जब मुझसे अफ्तार के टाइम, जिस टाइम आपके मुंह खुश्क होता है, आंखें सूख जाती हैं, पेट में भूख लगती है, जिस टाइम वो अफ्तार के वक्त मेरे साथ रूबरू होंगे, तो जिस टाइम तुम्हारे और मुझ में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि तुम में और मुझ में 70 पर्दों का फासला है, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान मुबारक के वसीले से, उनके मोहम्मद के वसीले से रमज़ान का महीना ऐसा मिला कि उनके और मुझ में कोई फासला नहीं होगा, एक पर्दे का भी फासला नहीं होगा। जिस टाइम वो मुझसे मांगेंगे मैं उनकी दुआओं को कबूल फरमा लूँगा। ये शान है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की। तो अल्लाह ताला हम सबको उनका उम्मती बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुन्नत नबवी पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस माह मुबारक की बरकतों और लज़्ज़तों को लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ से ही हमदे बारी ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया करते हैं। और अनवार रमज़ान सहर नशरियात का ये हिस्सा रहे हैं कि नात खां हज़रात भी शामिल होते हैं, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी शामिल होते हैं, और इसके अलावा इस्लामिक मोटिवेशन स्पीकर भी हमारे साथ शामिल होते हैं। समाजी शख्सियात भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनती हैं, कारोबारी शख्सियात भी हमारी इस सहर नशरियात का हिस्सा बनती हैं। और ख़ास करके अगर बात करूं तो शेफ़ भी मज़े के पकवान बनाने में मसरूफ़ अमल रहते हैं, कवाल हज़रात इस ट्रांसमिशन में शामिल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कंपटीशन आप मुलाहिज़ा कर रहे होते हैं। तो आज की जो हमारी काविश हैं, हमारे साथ मेहमान हज़रात पेश करेंगे, पार्टिसिपेंट्स पेश करेंगे, कवाल पेश करेंगे, उसको भी आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को जो हमारे साथ ब्रांड्स जोड़ के रखते हैं उनके बारे में मैं बताता चलूँ। ग्रोथ सिक्योरिटीज़, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग्स, मुंबई लाइट हाउस, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अल्ताफ टाई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, अबू हाशिर परफ्यूम्स, याहया कैटरिंग्स, वीम्स ट्रेवल एंड टूर्स, अलमंजर कैफ़े, उज़ैर शाहिद ब्राइडल, दादा भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, एच एन वेलनेस,
अवान लिबास उनका ड्रेस भी मैं वेयर करके आपके सामने हाजिर होता हूँ। थैंक यू अवान लिबास। तस्नीम सदफ WCI स्टूडियो, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, अल सैयद रियल इस्टेट एंड मार्केटिंग नेटवर्क, इलियास सलून, जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, एलिट वॉक वार्डरोब, स्प्लेंडर इवेंट्स, सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद, इसके अलावा गिफ्टेबल्स और कराची के जायका हलीम। और कराची के जायका हलीम के बारे में मैं बताता चलूं कि इनके ज़बरदस्त खाने की ऑफ़र्स इस माह मुबारक में इनके रेस्टोरेंट्स में मिल रही है, और जिनकी 3 ब्रांचेस वाक़ हैं, 2 लांडी में हैं और 1 कोरंगी में है। और रमज़ान मुबारक में इतना ज़बरदस्त ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो लाजमी यहाँ जाकर आपको ट्राई करना है और बताना है कि कराची के जायका हलीम का टेस्ट आपको कैसा लगा। तो आइए बढ़ते हैं नशरियात के आगाज़ में। कबल इसके कि मैं नाते मुबारका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए एक मेहमान सनाखा जो हैं उनका तारुफ़ करवाऊँ, आपको बताता चलूँ आज के जो हमारे खूबसूरत सहन नशरियात के बड़े प्यारे से गेस्ट हैं। जी तो नाज़रीन, तारुफ़ करवाना चाहता हूँ कि आज के गेस्ट का जो तारुफ़ है बिज़नेस कम्यूनिटी में बहुत ही फेमस हैं, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इनका दिल जो है ना, इनका दिल इनकी शख्सियत की तरह खूबसूरत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर के और गवर्नर हैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3271 सिंध बलूचिस्तान के, जनाब मिस्टर रिजवान आडिया साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अनवार रमज़ान सहन नशरियात का हिस्सा बनने के लिए। आपका शुक्रिया बुलाने का। जज़ाकल्लाह। रिजवान भाई से बहुत कुछ जानना है, प्रॉपर्टी के हवाले से और इनकी जो सोशल सरगर्मियाँ चलती हैं उसके हवाले से और इनकी ज़िंदगी के हवाले से, तो गुफ्तगू का सिलसिला रिजवान भाई जारी रहेगा आपसे। मैं कबल इसके कि रिजवान भाई से भी गुफ्तगू करें, मैं बताना चाहता हूँ एक और शख्सियत जो कि आज हमारी मेहमान है और इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। काफ़ी कुछ हम सीखेंगे और यकीनी तौर पे हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलता है और आपको भी बहुत कुछ ये रमज़ान ट्रांसमिशन सिखाती होगी और ये सिलसिला हमारा एंड ऑफ रमज़ान तक जुड़ा रहेगा। तो आज हमारी इस्लामिक मोटिवेशन स्पीकर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं सदफ फातिमा साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। एक और प्यारी सी सनाखाने रसूल मौजूद हैं हमारे साथ जिनका नाम है सहरिश। तो सहरिश को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहरिश साहिबा, क्या हाल है आपके? मैं चाहता हूँ माइक ले लें आप। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। जज़ाकल्लाह। आपसे भी कलाम सुनेंगे। हमारे साथ एक और प्यारी सी सनाखाने रसूल मौजूद हैं जिनका नाम है रमीज़ कादरी साहब। रमीज़ भाई को वेलकम करते हैं। रमीज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? गुजारिश करूँगा हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निशावर करें, क्योंकि इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ हमद बारी ताला और नाते रसूल से हुआ करता है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सहरिश साहिबा। सहरिश साहिबा कौन सा कलाम सुना रही हैं? मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, कभी तो सुनेगा वो फरियाद मेरी। क्या बात है भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, खुदा कब बुला जी रही हूँ, मेरे सामने हो वो काबे की चौखट, वो रुकने यमानी, वो मीज़ाबे रहमत, मैं सहने हरम में करूँ जाके सजदे, मैं सहने हरम में करूँ जाके सजदे, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ।
पर जी रही हूँ मैं मोहब्बत से इस आस पर जी रही हूँ। नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का, उसी को खबर है वो सब जानता है। हिला लेगा हमको वो मरने से पहले, बोला लेगा हमको वो मरने से पहले। मैं मोहब्बत से इस आस पर जी रही हूँ मैं मोहब्बत से इस आस पर जी रही हूँ। कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी। मैं मोहब्बत से इस आस पर जी रही हूँ। सुभान अल्लाह कि मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ और कभी तो सुनेगा वो फरियाद मेरी। क्या खूबसूरत कलाम की अदायगी थी और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ किया। मोहतरमा सहरी साहिबा ने आज हमारे साथ एक और इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं। कबल इसके कि हम रिजवान भाई से बहुत सारी बातें जाने, और रिजवान भाई बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी हमारे साथ आज मौजूद हैं। आप लोगों को हमें रिजवान भाई की गुफ्तगू सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। तो देखते रहिए अनवार रमज़ान सहर ट्रांसमिशन। तो आइए वेलकम करते हैं एक बार फिर इस्लामिक मोटिवेशन स्पीकर हैं मोहतरमा सदफ फातिमा साहिबा। जी कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं, रमज़ान मुबारक में लोग मस्जिदों का और नमाज़ों का फ़ौरन से रुख करते हैं हमेशा की तरह। तो अल्लाह ताला ने नमाज की अहमियत के हवाले से क्या बताया है? नमाज की अहमियत इस्लाम में बहुत है। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक में बिलखसूस जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और हदीस का मज़मून है कि रमज़ानुल मुबारक में जो है फ़र्ज़ जो अगर हम अदा करते हैं तो 70 गुना ज़्यादा उसका सवाब है, और अगर हम नफिल अदा करते हैं तो उसका फ़र्ज़ के बराबर सवाब है। क्या बात है। और अगर हम जो है सजदा करते हैं तो एक सजदे पे 1500 नेकियां हैं, और एक सजदे पर सुर्खयाब फूल का जन्नत में बाग लगा दिया जाता है। तो सुबहान अल्लाह, बहुत रमज़ान मुबारक में जो है इबादात का डबल ट्रिपल हमें सवाब दिया जाता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, वाह। और जन्नत के दर खोल दिए जाते हैं, शैतान को बंद कर दिया जाता है, और जहन्नुम के दरवाज़ों को ताले लगा दिए जाते हैं। तो एक सजदे में जब इतनी जो है इतना सवाब है और डबल ट्रिपल सवाब है, इसी तरह से हम देखें फ़र्ज़ का जो है सवाब वो 70 गुना ज़्यादा कर दिया, नफिल का सवाब जो है वो फ़र्ज़ के बराबर कर दिया गया। तो नमाज की क्या ही अहमियत है, और वो भी इस रमज़ान मुबारक में जो कि महीना है अल्लाह का, जो कि अल्लाह का एहसान है हमारे लिए, नेकी और तकवा का महीना है। तो नमाज की बहुत अहमियत है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात है। नमाज एक मुसलमान पर फ़र्ज है। जी जी बिल्कुल। और जो ना पढ़े उसके लिए क्या अज़ाब है? उसके लिए बहुत सख्त अज़ाब है। बिल्कुल जिस तरह से जैसे मैंने आपको कहा कि हम नॉर्मल रूटीन की भी अगर बात करें तो नॉर्मल भी नमाज तो फ़र्ज़ है ना, नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है। बेशक कोई जो है वो बीमार है, इवन के जो बीमार हैं उनको भी बैठकर सजदा करने के लिए कहा गया, और किसी भी हालत में हैं आप लोग तो माफ़ नहीं है नमाज। तो नमाज का बहुत सख्त जो है वो पनिशमेंट है। सिमिलरली अगर हम देखें रमज़ान और मुबारक में, जैसे कि रमज़ान में मैंने कहा कि इसकी अहमियत बढ़ जाती है। जिस तरह से हम मस्जिद हराम मस्जिद में जाते हैं तो अगर हमसे कोई गलती कोताही हो जाए तो उसकी हमें सख्त पनिशमेंट दी जाती है। सिमिलरली अगर हम हरम शरीफ में हो, काबा में हो, मक्का में हो, वहाँ से हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसका भी बहुत सख्त अज़ाब है। तो अगर रमज़ानुल मुबारक में भी हम जो है अगर कोताही कर दें, गलती कर दें, तो बिल्कुल उसका भी सख्त अज़ाब है। तो हमें इससे अवॉइड करना चाहिए और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चलना चाहिए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रमज़ान को शहर अल-मूसाद कहा गया, इससे क्या मुराद है? बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक को कई दीगर
जो है सफ़ाती नाम से पुकारा गया है। हाँ। रमज़ान मुबारक को शहरुल सबर कहा गया, सबर का महीना। भाई वाह वाह। शहरुल सोम कहा गया, रोजे का महीना। आहा, शहरुल्लाह सुभान कहा अल्लाह, गया, सुभान अल्लाह का महीना। आहा। सैयदुल शहूर कहा गया, महीनों का सरदार। और जो है शहरुल सबर कहा गया, सबर का महीना। तो वहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान को शहरुल मुआसात कहा। क्या बात है भाई। शहरुल सुभान मुआसात के मायने हैं हमदर्दी के हैं, गमख्वारी के हैं, हाँ, और जो है एहसास करने के हैं। भाई वाह वाह। रोज़ा रखने से जो है वो इंसान का किरदार और उसका बातिन और उसका किरदार जो है वो तामीर होता है, और ऐसा तामीर हो जाए कि वो दूसरों का एहसास करे, दूसरों की इमदाद करे। सूरह बकरा आयत नंबर 177 में नबी करीम अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि नेकी ये नहीं कि तुम जो है वो मशरिक और मगरिब की तरफ रुख कर लो, क्या बात है बल्कि भाई, वाह। नेकी तो ये है कि आप जो है वो मददगार बने, आप लोगों की मदद करें, यतीमों मस्कीनों की मदद करें। अच्छा, ये जो मदद है, यही जो अमाल हैं, यही है जो आपके इबादात को जो है आला करते हैं, आपके इबादात को कमाल तक पहुंचाते हैं। क्या बात है भाई वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सूरह बकरा आयत नंबर 184 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम में तकवा और परहेजगारी आ जाए। हाँ। तो ये तकवा और परहेजगारी क्या है? क्या है? ये तकवा और परहेजगारी यही तो है कि एक बंदा जो है इबादात में कमाल पे जाए ही जाए, दूसरी तरफ हकूकुल इबाद में भी वो उसी नुक्ता कमाल तक पहुंचे। क्या बात है भाई वाह। और ये सुभान हकूकुल इबाद जो हैं ये क्या हैं? दूसरों की जो है वो हमदर्द बनना, उनका एहसास करना। रोज़ा हमें यही तो सिखा रहा है। क्या बात है भाई वाह। हम जो है अवॉइड करते हैं जैसे चीज़ों से, और हमारे सामने ही ठंडा पानी भी है, फ्रिज में खाने भी हैं, लवाजमात भी हैं, लेकिन हम सेल्फ कंट्रोल्ड बन गए हैं। हमें पता है, क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है रोज़ा रखना, तो हमें पता है हम छुप के भी कुछ खाते पीते नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है ये। तो ये जो एहसास है, ये जो शिद्दत है, हमें दूसरों के लिए पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल, क्या और बात यही शहरुल मौसाद जो है, इसके मायने यही है हमदर्दी का महीना, गमख्वारी का महीना। और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मदद करनी चाहिए। इवन के अफ्तार करवाने की भी बहुत सारी फजीलत है। अगर कोई मैं ज़रूरतमंद कहूँ कि है, सिर्फ रमजान में सिर्फ हुक्म इबादत का नहीं दिया गया है, जी बिल्कुल दूसरी चीज़ों को भी दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अफ्तार, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि अफ्तार करवाने की बहुत फजीलत है। अगर हम किसी ज़रूरतमंद को इफ्तार करवाते हैं तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, उसके गुनाहों को बख्श दिया जाता है। क्या बात है भाई, और उसकी गर्दन को जहन्नुम की आग से बचा लिया जाता है। क्या तो अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त की साहबा ने कि हुजूर जो इस्तात नहीं रखते, जिनके पास इतना सामान मुयस्सर नहीं है कि वो किसी को रोज़ा अफ्तार करवा सकें, तो वो फिर क्या करें? तो हुजूर फरमाते हैं कि उसको भी अल्लाह ताला सवाब देगा जो दूध के एक घूंट से, पानी के एक घूंट से, एक छुआरे या खजूर से भी किसी का रोज़ा अफ्तार करवाएगा। भाई वाह वाह वाह। उसको भी उतना ही सवाब है जितना रोजे रखने वाले को सवाब है। क्या बात है, क्या रोजा बात है, रखने वाह, वाले वाह। के सवाब में अल्लाह पाक ने कमी आने नहीं दी। बेशक। और जिसने सहराब किया, जिसने पेट भर के रजा कर जो है वो अफ्तार करवाई, तो उसकी तो क्या ही जो है, उसको उसके लिए तो फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर अता किया जाएगा। हाँ 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 भाई वाह, सुभान अल्लाह। रमज़ान में आजकल उमूमन हम देखते हैं जी जी कि एक फूड फेस्टिवल के तौर पर जी जी उसको इंजॉय किया जाता है, तो इस पे क्या कहेंगी आप? बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान की जो है ना, हमें आने से पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से पहले शबानुल मुअज़्ज़म में रोज़े रखते थे। वो रोज़े क्यों रखते थे? कि वो आने वाले महीने की तैयारी करते थे। तो उनकी जो पूरी सीरत है, उनकी जो पूरी ज़ाब्ता हयात है, वो हमारे लिए लाइफ लेसन है। अगर हम जो है, हमें रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, हम ये देखते हैं कि हमें सहरी में ये बनाना है, हमें अफ्तारी में ये बनाना है, हम जो है वो जाकर सारा सामान ले आएं, वो शॉर्टेज ना हो जाए, वो मिले ना। तो होता क्या है, हमें सहरी और अफ्तारी में मेन्यू क्या रखना है, हमारा फोकस्ड उसमें ज़्यादा होता है। तो उसको हमने एक रमज़ान को एक एज अ फूड फेस्टिवल ले लिया है, जबकि फूड फेस्टिवल नहीं है। इसको जो है मौलिमों ने जो है इसकी वजाहत की है कि रोज़ा जो है वो गुर्बत का एहसास दिलाता है आपको, फ़कीरी का एहसास दिलाता है, आप में तकब्बुर और गरूर ख़त्म कर देता है, अना ख़त्म कर देता है, वो आपके अंदर एहसास पैदा करता है। तो
आप ये जो है हमें इसको बिल्कुल फूड फेस्टिवल की तरह नहीं बल्कि हमें बहुत लिमिटेड और जो है वो खाना चाहिए। ज़्यादा जो है हमें इबादात और बाकी के मामलात में दीगर जो हमारी दुनियावी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हमें प्रॉपरली उनको भी हमें दुरुस्त करना होगा। क्या बात है भाई, वाह। बहुत सारी चीज़ें और भी जानते रहेंगे और आपका साथ हमारे साथ जुड़ा रहेगा। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ एक बार और तारुफ अपने दोस्त अपने आज के ख़ास मेहमान का करवाता चलूँ तो तारुफ ये है कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं बिजनेस कम्युनिटी के बहुत फेमस नाम रखते हैं और सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इनका दिल इनकी शख्सियत की तरह बहुत खूबसूरत है। चेयरमैन है कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर के और गवर्नर हैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3271 सिंध बलूचिस्तान के। आज हमारे साथ हैं जनाब रिजवान आडिया साहब। एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं रिजवान भाई। तो सबसे पहले ये बताएं कि कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक हो रिजवान भाई। बहुत शुक्रिया आपको। और आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने कीमती वक्त में से आज टाइम निकालकर इस सहन नशरियात का हिस्सा बनने के लिए। जज़ाकल्लाह, आपका बुलाने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया। जल्दी से रिजवान भाई के साथ हमारी बहुत सारा इंफॉर्मेटिव बातें होने वाली हैं, तो नाज़रीन आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो रिजवान भाई ये बताएं कि क्या मसरूफ़ है? आपके सवाल से पहले सिर्फ मैं मैडम की बात पे दो बातों का इजाफा करना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक तो ये कि सिर्फ हमारे यहाँ जो बताया जाता है वो अच्छी अच्छी बातें ज़रूर बताई जाती बिल्कुल हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। एक हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। इरशाद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर मिंबर तशरीफ ले जा रहे थे क्या बात। तो जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन कहा, आहा, दूसरी पे कदम रखा फिर आमीन क्या कहा, बात और है तीन भाई, चीज़ों पे आमीन कहा। जब साहबा ने पूछा कि हज़रत किस बात पे आमीन कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उनमें से एक बात मैं बताता हूँ, तीन चीज़ों की हदीस है। तो उनमें से एक बात उन्होंने कहा, जिसने रमज़ान को पाया और अपनी मगफरत ना करवाई आहा, तो उसकी नाक खाक आलूद हो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन फरमाया। अल्लाह। दूसरा उन्होंने फरमाया, दूसरी आमीन इस बात पे कही कि जिसने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और खिदमत करके जन्नत ना कमाई उसकी नाक खाक आलूद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तीसरा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खैर में सुना और उस पर दरूद ना भेजा उसकी नाक खाक आलूद हो। अल्लाह अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो ये रमज़ान का जो महीना है, जो आपने जितनी बातें की, ये फूड फेस्टिवल और फलां और ये तमाम चीज़ें, ये इसकी ममानियत कहीं नहीं है, लेकिन फोकस इबादत और तकवा होना चाहिए। रमज़ान तकवे का महीना है, तकवा सिखाता है। बिल्कुल सही। और बस ये मैंने एक बात ऐड करनी थी। और कहते हैं कि किसी की भी अच्छी बात से अगर आपकी इस्लाह हो जाए तो क्या ही खूबसूरत बात है। और रिजवान भाई ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि रमज़ान मुबारक तकवा और परहेज़गारी का महीना है। तो ख़ास तौर पे तकवा परहेज़गारी को इंसान को देख भाल कर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और इस रमज़ान मुबारक अल्लाह पाक ने जो महीना दिया है नेकियों का और बरकतें लूटने का, तो अपनी नेकियों में इजाफ़ा करते रहें और इबादत में सुरखरू रहें, सरबुलंद रहें। रिजवान भाई बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड जगहों पे जाते हैं, तो आज आपने हमारे लिए ख़ास टाइम निकाला, इसके लिए एक दफ़ा और शुक्रगुज़ार हैं। तो क्या मसरूफियात हैं वैसे रमज़ान मुबारक में आपकी? रमज़ान में रमज़ान की मसरूफियात तो कुछ ख़ास नहीं है, बस ऑफिस दफ्तर जाते हैं, अपने कारोबार को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि ख़त्म कुरान हो सके जितना मैक्सिमम हो सके। क्या बात है। और अफ्तारियों सहरियों की दावतों पे भी जाते हैं, तो वहाँ उसके ऊपर भी काफ़ी ज़ोर रहता है। बिल्कुल। तो बिजनेस और जो आपकी सोशल लाइफ है उसको कैसे मेंटेन करते हैं? सोशल लाइफ और बिज़नेस लाइफ को ऐसा है कि जब मैं रोटरी में जब एक दफ़ा जब हम नए नए आए, हाँ, तो हम एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे इंटरनेशनली, तो उन्होंने कहा जी फर्स्ट कम्स फैमिली, इसके बाद आपका अपना कारोबार है और फिर सोशल लाइफ है। तो अगर जिस दिन आपने समझ लिया कि जी मेरी ये चीज़ें प्रायोरिटीज़ हैं, तो फिर आप उन चीज़ों को पीछे करते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ जो कम जाने की वजह ये नहीं कि मैं कम जाता हूँ या सेलेक्टेड जाता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि मेरी प्रायोरिटीज़ जो हैं मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, जिसके अंदर मेरा बिजनेस है या मेरी फैमिली है या मेरे जहाँ मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है। रिजवान भाई क्या फ्यूचर देख रहे हैं बिल्डर्स लाइन में आफ्टर रमज़ान? आफ्टर रमज़ान देखें, किसी भी इकॉनमी का जो बैरोमीटर होता है ना, कोई भी मुल्क की इकनॉमी अगर आपने चलानी है
तो उसका बैरोमीटर होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बैरोमीटर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, हम 70% हमारा रेवेन्यू एग्रीकल्चर से आता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक बिजनेस है, जो हमारे पास जो ग्रोथ है, जो हमारे पास लैंड्स है, लोगों को बिजनेस है, वो एग्रीकल्चर से। बिल्कुल सही है। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको 72 एलाइड इंडस्ट्रीज के साथ अटैच्ड है। क्या बात है। 72 अलाइड इंडस्ट्री से मुराद मेरी ये है कि स्टील इंडस्ट्री अटैच्ड है, सीमेंट इंडस्ट्री अटैच्ड है। इस तरह से आप जब एक मकान बनाते हैं और एक घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसकी सीमेंट, सरिया, स्टील, रेती, बजरी से लेके और फिर इसके बाद लकड़ी का काम, फिर पेंट का काम, फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल काम, प्लम्बिंग की मटेरियल से काम, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो पूरी इंडस्ट्री को रन करता है, वो पूरा एक सर्कल को चलाता है। क्या बात है। ये कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद जो लोगों को आप घर देते हैं और जब उसमें शिफ्ट होते हैं, तो वो अपने लिए फिर उसकी आराइश का, उसकी खूबसूरती का इंतजाम करते हैं, फर्नीचर नया बनाते हैं, नए कर्टन डलवाते हैं, कोई वॉलपेपर लगता है। इस तरह से बेतहाशा इंडस्ट्री से चलती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं होगा कि इस वक्त हमारी मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है कि इतनी जल्दी इसमें कोई रिजल्ट आए। बिल्कुल सही। लेकिन खातिर ख्वाह उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह खातिर ख्वाह रिजल्ट आएगा। और जिस तरीके से अब ये नई हुकूमत आई और जिस तरीके से अब सब ने सर जोड़ के बैठ गए, तो अल्लाह से दुआ है और उम्मीद है इन लोगों से, हमारे सियासतदानों से और हमारे कुछ अच्छी मुल्क बेहतरी की तरफ जी आएंगे। कि मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा। कुछ हम खबरें सुन रहे हैं कि जी नए टैक्सेस की रिक्वायरमेंट आ रही है, कुछ नए टैक्सेस लग रहे हैं। हुकूमत आती तो टैक्सेस सबसे पहले सुनते हैं हम कि ये टैक्सेस लगने वाले हैं। नहीं, चूँकि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो हम चूँकि IMF प्रोग्राम है तो उनकी कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस को हमें ना चाहते हुए भी समटाइम्स मानना पड़ता है। नेचुरली हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री को रेजिस्ट करती होगी चीज़ों को, ऐसा ही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको उसको आपको टैक्स नेट में लानी पड़ती है। अभी बहुत सारी कमी बाकी है हमारे यहाँ, इकनॉमी काफ़ी हद तक टैक्स नेट में आई है, लेकिन अभी बहुत बड़ा एक तबका है जो टैक्स नेट में नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि टैक्स नेट के अंदर हम उन्हीं लोगों पे मजीद टैक्स के बोझ डालते रहते हैं, मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन हम ये कोशिश करते हैं तो उस दिन हमारे यहाँ स्ट्राइक्स हो जाती हैं, कारोबार बंद हो जाता है, बहुत सारे मामला हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से टैक्स नेट पे है। और आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि आम आदमी को जो घरों की कमी है हमारे यहाँ, मेरे ख्याल से 2019 की एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, इसके तहत 12 मिलियन हाउसेस की कमी थी पाकिस्तान में। अब यकीनन आज 4 साल के अंदर और बढ़ गई होगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए कराची इज़ द मेगा सिटी। कराची का इन्फ्लक्स, एक इंटरनेशनल सिटी का इन्फ्लक्स जो होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी का, वो 2.5% 2.75% होता है रूरल टू अर्बन। हमारा जो इन्फ्लक्स है वो मोर देन 5% है कराची का। अगर आप इस इन्फ्लक्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, छोटे शहरों में, देहातों में डेवलपमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं लाएंगे, तो लोगों का रुझान एक ही शहर पे प्रेशर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। या लाहौर अभी पे, भी ऐसा ही है। अभी भी ऐसा ही है। लाहौर पे, कराची पे, पेशावर पे, कोयटा पे, जो भी कैपिटल्स हैं हमारे। तो अगर कराची से अगर आप आगे चलते हैं तो सिंध के अंदर मुख्तलिफ शहर हैं, अगर उनके अंदर कोई डेवलपमेंट हो जाए, वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाए, तो लोग यकीनन अपना घर और बच्चे छोड़ के कोई नहीं आना चाहता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरीके से एक तो ये करना पड़ेगा हमें, साथ में हमारे यहाँ मास ट्रांजिट प्रोग्राम कोई नहीं है। अगर हमारे पास प्रॉपर अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम या कोई मेट्रो बस सिस्टम्स डेवलप हो जाएं, तो लोग दूर भी रहना पसंद कर लेंगे। तो उनको अपने ऑफिस आने जाने के लिए जो पौना घंटा 1 घंटा लगता है ट्रैफिक से गुजरने का, वो अगर 45 मिनट्स या 1 आवर के अंदर अगर वो दूर के एरिया से अगर आ जाते हैं, तो उनके लिए अपनी छत लेना, अपना घर लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस उन एरियाज में कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज लोग, हर आदमी कहता है कि मैं शहर के अंदर रहूं, ऑफिस से करीब रहूं, आबादी के करीब रहूं, ताकि मुझे आसानी रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ को बनाना पड़ेगा। अगर ये बन जाती है तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विल बूम। और हमारे मुल्क के अंदर एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है, हमारे यहाँ लोगों की बच्चों की शादियाँ हो रही हैं, लोगों के घर छोटे पड़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। जबकि दूसरे मुल्कों के अंदर आर्टिफिशियली लोगों को लाया जाता है और उसके बाद वहाँ पे पॉपुलेशन की उनकी अपनी पॉपुलेशन उनकी अपनी नहीं होती। तो जो एक्सपेट्रिएट्स होते हैं वो जब आते हैं तो वो थोड़ा टाइम रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमारी अपनी जेन्युइन रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती, लेकिन इस इंडस्ट्री को रेगुलाइज करने की जरूरत है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे रहने वाले 5 करोड़ हैं और घर बन रहे हैं यहाँ पे 10 करोड़, तो ये भी एक रीज़न है कि अगर मार्केट का स्लो होने का, कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स बन गए और इतनी हमारी पॉपुलेशन नहीं है। मैंने अभी आपको बताया ना कि 12 मिलियन हाउसेस की कमी है पाकिस्तान में, जिसका 25-30%
परसेंटेज कराची के अंदर कमी है। कराची में जो इस वक्त आबादी है वो ज़्यादातर स्लम्स में रहती है, कच्ची आबादियों में। कच्ची आबादी में जो लोग रहते हैं उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है प्रॉपर घरों में, ताकि उनका प्रॉपर एड्रेस हो, ताकि क्राइम कम हो। क्योंकि इस वक्त जो आपके अंदर पाकिस्तान कराची के अंदर 53% पॉपुलेशन ऐसी है जो कच्ची आबादी में रहती है। सही। और जिस एक इंटरनेशनल स्टडी ये कहती है कि जिस शहर में 55% 55% कच्ची आबादी हो, उस शहर के अंदर खून रेजी का, खाना जंगी का, सिविल वॉर का ख़तरा होता है, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ वो नहीं होती जो फैसिलिटीज़ एक सोसाइटी के अंदर या एक डेवलप्ड एरिया के मिलती है। तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों पे काम करने की हमें ज़रूरत है। और इस वक्त बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली कराची के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। जिन लोगों को घरों की ज़रूरत है, ये घर सारे बिक जाएंगे, ये सारे घर आबाद भी हो जाएंगे, बशर्ते ये कि इकनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो। लोग अपने ऊपर खर्चा करते तब हैं इन चीज़ों पे क्योंकि ये नेसेसिटीज़ हैं। लेकिन ये वो नेसेसिटीज़ हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है कि लोग किराए के घर में रह सकते हैं या छोटे घर में गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आमदनी अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी, तो वाई नॉट। बिल्कुल। ये सब चीज़ें जो है मेरे ख्याल से अभी बहुत गैप है और अभी बहुत गुंजाइश बाकी है, बहुत वर्किंग बाकी है इसमें। जी, अभी बहुत शॉर्टेज है घरों की पाकिस्तान के अंदर। रमज़ान भाई, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी? क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा कि माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त आपने एक ग्रैंड लॉन्चिंग भी की, तो मैं चाहता हूँ देखने वाले नाज़रीन को कुछ बताएं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। देखें जी, इस वक्त जो हमारे प्रोजेक्ट स्कीम 33 में कंट्री रेजिडेंसेस चल रहा है और इसके अलावा वहीं पर और भी प्रोजेक्ट स्कीम 33 में आने, लेकिन मार्केट के इम्प्रूव होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर एक हाउसिंग स्कीम रेडी है जो कि तैसर टाउन के साथ लगती है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग हैं, जो पाइपलाइन में है, लेकिन चूंकि अभी मार्केट के हालात पिछले 2 साल से जो है वो स्लो हैं और मार्केट इस वक्त नहीं है, तो हम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा पिछले साल 1.5 साल के अंदर हमने क्लिफ्टन में 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं और वहाँ पर जो है उस एरिया के अंदर जो है इस वक्त बाइंग पावर अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर एक अफिलेंट क्लास रहती है जिनके पास हर वक्त पैसे मौजूद होते हैं, तो वो इन्वेस्ट कर लेते हैं अपनी चीज़ों में। तो वो प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द सिटी आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची में या कराची के वो इलाके जो मज़ाफ़ाती हैं या जो शहर से थोड़ा दूर लगते हैं, उन एरियाज़ में इस वक्त ट्रबल है। क्या बात है रिजवान भाई, मैं उसी सवाल पर आऊँगा घूम फिर के जहाँ पे हमारी मोटिवेशन स्पीकर बात कर रही थी खाने पीने की। पहले हम देखते थे कि हमारे यहाँ अफ्तार पार्टी का रिवाज बहुत ज़्यादा चला आ रहा था और अब कई हालिया अरसों से हम देख रहे हैं कि सहरी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, हम जब पहले दफ़ा जब मैंने होश संभालने के बाद जब हम उम्रे पे गए तो मक्के शरीफ में या मदीना मुनव्वरा में माशाल्लाह सारी सारी रात कारोबार चलता था, बैंक्स भी खुले रहते थे और बिजनेस भी चलते थे, लोग रातों को निकलते थे, दिन में वहाँ ज़रा मैं तो नहीं कहूँगा हु का आलम होता था, लेकिन सन्नाटा होता था और कम लोग बाहर होते थे। सही। और मिडल ईस्ट की गर्मी भी ज़्यादा होती है। सही सही। तो मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ बैंक्स ऐसे हों जो शाम के बाद अफ्तार के बाद खुलें। बेशक चंद आवर्स हों बैंकिंग के, लेकिन लोगों के लिए आसानी पैदा करें। और साथ में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रात शाम में इफ्तारी के बाद काम कर सकते हैं। और लोगों ने इफ्तारी का ट्रेंड इसलिए चेंज हो रहा है कि इफ्तार के अंदर फिर तैयार होकर लोग एंड टाइम पे पहुंचते थे और कई लोग तो अफ्तार के बाद पहुंचते फिर नमाज तो उनको उसके लिए उनको अफ्तारी के बाद खाना भी रखवाना पड़ता जी इफ्तारी के लिए। अच्छा, इफ्तार के बाद जो है फिर नमाज की प्रॉब्लम कि लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, खवातीन को प्रॉब्लम, किसी को वजू का इशू है, किसी को ऐसा ही है। और इसके बाद फिर तरावी के लोगों को जाना है, ये ईशा की जमात में बहुत सारे लोगों ने पहुंचना होता था, तो उसके लिए भी लोगों को तकलीफ होती। तो वो एक महफिल जमती नहीं थी या लोगों को टाइम नहीं मिलता था सोशली इंटरेक्ट करने का। exactly, तो उसके लिए अब शहरी का टाइम ऐसा होता है कि 2-3 घंटे गैप होता है उसमें। कराची वाले तो वैसे भी आमतौर पर तो लोग जागते हैं और ज़्यादातर अब लोगों का ये आदत हो गई है लेट नाइट तक जागना और फिर फजर पढ़ के सोना और फिर देर से ऑफिस जाना। बिल्कुल ऐसा। तो इस तरह का। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले सो जाते हैं और फिर वो बीच में मैनेज कर लेते हैं 1-2 घंटे के लिए। तो जो कॉर्पोरेट में या ऑफिस में जो जॉब करते हैं या जिनकी सुबह कारोबार होता है, और रमजान में मैं समझता हूँ जो 7 घंटे भी नींद लेता था ना, जो जॉब करने वाला बंदा है या कोई बिजनेस करने वाले, उनकी भी नींद कम, वो 3 घंटे की नींद लेते हैं लेकिन उसमें भी फ्रेश रहते हैं। हाँ, रमजान बरकतों का महीना है। हाँ, ये तो बरकतों सेहत में भी ताजगी देता है भाई रमजान। बरकत जब आप रोजा रखते हैं तो रोजा रखने से ऑटोमेटिकली आप कम खाते हैं। जब कम खाएंगे, कम पिएंगे,
तो कम सोएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना जिस तरह से हुक्म है हमें कि अपना एक हिस्सा खाली रखो हवा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाने का रखो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम तो वो करते नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो हम तो जब तक खाते नहीं, जब तक हमारा दिमाग मैसेज ना दे कि जी पेट भर गया। बिल्कुल ऐसा और ही है। दिमाग को पेट मैसेज देता है, स्टमक जो मैसेज देता है उसको 12 मिनट लगते हैं, जो साइंस कहती है। सही कह रहे हैं। तो वो जब 12 मिनट तक जब वो मैसेज देता है तो 12 मिनट में तो हम इतना खा चुके होते हैं कि हमारी पेट में गुंजाइश ही नहीं 12 मिनट में 12 बंदों का खाना नहीं खाओ लोगों। बिल्कुल सही कह रहे हैं रिजवान भाई। रिजवान भाई के साथ हमारा सिलसिला जुड़ा रहेगा और कंपटीशन को भी आज रिजवान भाई भी जज करेंगे और हमारे साथ नात खां आज़ाद भी जज करेंगे। हमारे साथ एक और प्यारे सना खान रसूल मौजूद हैं, जनाब रिजवान कादरी साहब, रमीज़ कादरी साहब। तो आइए रमीज़ भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि नात मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये आयाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये आयाम आए, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, ज़ुबान पे आका तेरा नाम आए, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा नाम आए, और गुलाम सगारा हूँ मैं तो अली बनो कर हूँ, गुलाम सगारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजे तरस बस मेरे काम आए, हमेशा पंजे तरस बस मेरे काम आए, और मैं से यकीन से लौटा हूँ उनके रोज़े से, मैं से यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, भूखे कहेंगे कि वापस मेरा नाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। सुभान अल्लाह भाई, वाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बड़े क्या प्यारा
कलाम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। जनाब रिजवान कादी साहब अब हमारे साथ एक और सनाहान रसूल मौजूद हैं, उनसे भी मैं कलाम की रिक्वेस्ट करूंगा, और लेकिन बताना चाहता हूं हम बहुत जल्द जाने वाले हैं हमारे शेफ़ सेगमेंट पे, जो हमारी शेफ़ मज़े की क्या तैयारियां कर रही हैं YBC कैटर्स किचन में। उसमें मेरे साथ रिजवान भाई भी मौजूद होंगे और हम दोनों मिलकर देखेंगे कि हमारी शेफ़ क्या बना रही हैं, और उसके बाद आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे हमारे कवालिद सेगमेंट को, नात कंपटीशन को। हमारे साथ मोहम्मद शुएब नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जू को करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज बयां में ही खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि इतना जाने, परशवाने तेरी शौकत का उलो क्या जाने, गुस्वा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी, तूने हर काम में भी है मेरी इनायत कितनी, क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, एक मैं क्या मेरे इख्तियार की हकीकत कितनी, मुझसे 16 को काफी है इशारा तेरा, इस हर चंद वो है कदरो फज़ाइल रफ़ी, कनसीराज मगर फिक्रे रज़ा की तोसी पास है। वाह वाह, क्या खूबसूरत अंदाज में अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे मोहम्मद शुएब नक्शबंदी साहब, और बड़ी खूबसूरत कलाम है आला हज़रत का। क्या ही कलाम है और क्या ही मुबारक है हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात की फ़जीलत की, कि जिसको सुनकर हमारी रूह में और हमारी ज़िंदगियों में एक रोशनी सी आ जाती है। तो ये सिलसिला भी जारी रहेगा, हमारे और नए पार्टिसिपेंट से भी हम कलाम सुनेंगे और कवाल भी हमारे साथ होंगे जो कि हमारी रूह की ताज़गी को मज़ीद रोशना करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे अभी हमारे शेफ़, देखेंगे वो आज YBC कैटर्स किचन में क्या बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और देखते रहना है सहर नशरियात अनवार रमज़ान को।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अनवार रमज़ान सहन नशरियात में। और आज हम जो सेगमेंट करने लगे हैं वो है YBC कैटर्स किचन, जो कि हमारी शेफ़ मौजूद हैं जो मज़े के खाने बनाएंगी और हर रोज़ एक न एक हम कोई ज़बरदस्ती डिश बना रहे होते हैं। और आज जो हमारी यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए आई हैं उनका नाम है शेफ़ सीमा आगा। आइए वेलकम करते हैं सीमा साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। शेफ़ क्या बनाने लगे हम? हम चिकन पराठा रोल। चिकन पराठा रोल, वाह वाह वाह। रिजवान भाई खाया है आपने कभी? आज खा के देखेंगे सर ने। रिजवान भाई आपने ना माइक में हमारे साथ सारी बातें करनी है। आपका रिजवान भाई का माइक मौजूद है। हाँ हाँ, चिकन पराठा रिजवान भाई भी खा के देखेंगे भाई। जी इंशाल्लाह देखते हैं, उम्मीद तो है कि बहुत अच्छा बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आजकल सबसे आसान काम है बनाना। वो खाना बनाए या XYZ। तो शेफ़ अभी हम क्या करने लगे? सबसे पहले बघाड़ डाल लें। हाँ, ये बघाड़ ऑयल कहते हैं डाला, इसको? ऑयल डाला, उसमें लहसुन अदरक। अच्छा, ऑयल डाला है भाई, उसके बाद उसमें लहसुन और अदरक डाला है जी, सही। तो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, उसमें चिकन डालेंगे। अच्छा अच्छा, चिकन के पीस। क्या बना रहे हैं? चिकन रोल। चिकन रोल, चिकन पराठा। चिकन रोल पराठा। जी। तो भाई आज की सहरी होगी रिजवान भाई चिकन रोल पराठे के साथ। भाईजान आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बोलें कि मैं हेल्दी चीज़ें खाता हूँ, अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाता? नहीं खा लेंगे, क्योंकि हाँ। इसके बाद तो पूरा दिन रेस्ट ही है ना। हाँ बिल्कुल, उसके शाम बाद तक तो फिर कुछ नहीं मिल रहा। देख लें, आज छुट्टी थी, कल छुट्टी नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं, खाने का रेस्ट है। हाँ खाने का रेस्ट। कैलोरीज नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शेफ ये हेल्दी है या अनहेल्दी है? हेल्दी है। हेल्दी है हाँ। भाई। लोग अनाउंसमेंट मसले का हल ही हो गया। और बच्चे हेल्दी। तो हाँ। शौक से खाते हैं पराठा रोल की तरह। हाँ 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 जी, बिल्कुल। बच्चे भी तो रखते हैं ना अरे रोज़ा। नहीं, हम तो बिरयानी की तरह खाते हैं इसको, समझ के टेंशन ही नहीं है कोई। अच्छा, तो भाई हम बनाने लगे चिकन पराठा रोल। अच्छा, अभी हम इसको चिकन को इसको आप श्रेड करेंगी? श्रेड करेंगी या इसको ऐसे ही क्यूब्स में रखेंगे? क्यूब में ही रखेंगे, क्यूब्स में क्यूब्स होंगे। अच्छा, और इसकी कलर रोल में फिल करेंगे ना। ये ब्राउन होगी इसकी कलर थी या फिर? ये अब थोड़े ब्राउन होंगे। हाँ, हाँ। उसके बाद मसाले डालती जाएंगे। अच्छा वाह। रिजवान भाई आपने कभी कोई खाना वाना बनाया है, कुछ कुक किया है? छोटा मोटा इसके समय में काम किया हो तो अलग बात है, बाकी तरह का? है। हाँ। हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह भी रहती है, तो आप कभी कुछ वहीं पे जाके प्लान करते होंगे, बनाने की कोशिश करते होंगे? अब ये हाफ स्पून हाँ, टिक्का मसाला डाल देंगे। हाफ स्पून डाल दिया सिरका मसाला। टिक्का मसाला। टिक्का मसाला, वाह जी, जी। वाह 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 वाह। और हाँ। अब ये रेड चिली रेड चिली आ गई है। पिसी हुई भी और कुटी हुई दोनों मैंने साथ ही की है। पिसी हुई भी है और कुटी हुई भी है। हाँ, रेड half चिली। of- अब फुल डाला ना, हाफ ऑफ दोनों हो गए। हाँ हाँ हाँ, सही है। और ये हल्दी है, हाँ सही है, हाफ टी स्पून। सही है। और रिजवान भाई सीख लें आप। आपको देख रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ यकीनन सीखने की। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और काम आएंगी आपकी ये चीज़ें। एक्चुअली अब तो जैसे आपने सवाल पूछा ना, आजकल ऐसा है ये कि जीरा पाउडर है, हाफ आजकल ऐसा है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो और काली कुक मील मिर्च मिलता है। हाँ आप उसको आप साथ ले जाएं, साथ ले जाएं। फॉरेन ट्रैवल पे अगर आप जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही उसमें बड़ा अच्छा निहारी भी मिलती है, सब्जियां भी हाँ मिलती हाँ हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही उसके है। अंदर कढ़ाई भी मिल जाती जाती है। कीमा भी मिल जाता है, तो आप अपनी चॉइस की वो चीज़ें कितने ले दिन तक सेव रहता है? जाएं। वो उसकी लाइफ होती है 3 महीने 4 महीने। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। वो जो पैक मीट मिलता है आजकल, पैक मीट मिलता है, बिल्कुल ऐसा बहुत ही। सारी कंपनीज आ गई हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और उसमें ये होता है कि यूजुअली वैसे आई एम अ फूड लवर, तो मैं जब भी अच्छा। जाता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वहाँ का जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अगर हलाल खाना मिल जाता है, ज़बिया हलाल, सही है, तो वो खाए सही है। और उसको यार टेस्ट रिजवान भाई करें। आप माशाल्लाह यंग हैं, लेकिन वो फूड लवर भी हैं। हेल्थ वेल्थ आपकी देख के लगता नहीं है कि मतलब आप खाने पीने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नहीं बिल्कुल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये कि समटाइम्स आपको अपना देसी फूड खाने का भी दिल करता है। हाँ अभी लास्ट में ताइवान में था, तो वहाँ लोकल फूड खा खा के थक गए थे, ताइवानीज और चाइनीज और फिर चाइना, तो 15 दिन का ट्रिप था वो। चाइना में हमने इनको देखा, ये साइकिलिंग भी कर रहे थे और इनकी एक सेहत को मेंटेन रखने का राज भी मेरे ख्याल है यही है। चिली सॉस है 1 स्पून चिली सॉस आ गया भाई 1 स्पून। देख लें और 1 नाज़रीन, स्पून हमारी देखने वाली ख़वातीन हाँ। जो लोग ज़बरदस्त से चिकन पराठा बनाना चाहते हैं अपने घर पे, जी। तो वो आज इसकी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है अभी से। हाँ, खुशबू आ रही है, हाँ, अभी से आ रहा है। और भूख सोया लगना स्टार्ट हो सॉस- गई है।
1 स्पून सोया सॉस, 1 स्पून सोया सॉस भी डालनी है भाई, वाह। विनेगर, विनेगर 1 स्पून। विनेगर भी डालनी है 1 स्पून, सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आहा, सिरका, सिरका भी डल सिरका, गया। विनेगर। अब इसको थोड़ा फ्राई करूंगी और थोड़ा फ्राई करेंगे, सही है। पानी डाल के यानी 10 मिनट तो इसको गलने दूंगी, दम पे रख दूंगी। सही है, 10 मिनट लगेंगे दम पे, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। देख रहे हैं नाज़रीन, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा कुछ अच्छा खाने में। ये पानी डालेंगे क्या वजह थी? थोड़ा वो चिकन गले ना, थोड़ा सा इसको हाँ, ऑयली डिम कर पे देंगे डिम पे normally, थोड़ा ताकि वो इवेपोरेट हो फ्राई हो गया। जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 10 मिनट इंतजार करेंगे। तो उसके पराठे हाँ भाई, इसके पराठे मैंने फ्राई किए हुए हैं पहले से तैयार हाँ, रखे हैं। थोड़े फिर बस उसको- मैं चाहूँगा शेफ़ इसको ना देखने वाले नाज़रीन हमारे देखना चाहते हैं और बार बार आ रहे हैं मैसेज कि हम पराठे देखना चाहते हैं आपके, तो हम उसकी तरफ भी बढ़ जाएं। ओके। उसकी क्या तैयारी है? और फ्राई पैन, फ्राई पैन, चलिए जी नाज़रीन मैं बताता चलूँ। और रिजवान भाई, हमारे आज इस खूबसूरत YBC कैटर्स किचन को जिन ब्रांड्स ने की सपोर्ट करने का किरदार हासिल है वो हैं ग्रोथ सिक्योरिटी, UC यूनाइटेड कैटरिंग, बॉम्बे लाइट हाउस, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। भाई खुशबू बहुत तेज़ आ रही है। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, अबू हाशिर परफ्यूम, याहिया कैटरिंग, रीम ट्रेवल्स एंड टूर, अल मंजर कैफ़े, उज़ैर शाहिद ब्राइडल, दादा भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, HN वेलनेस, अवाल लिबास, तस्नीम सदफ, WCI स्टूडियो, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग, इलियास सलून, जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, एलिट वॉक वार्डरोब, स्प्लेंडर इवेंट्स, सर्विसेज फाउंडेशन, गिफ्टेबल्स और ख़ास तौर पे कराची के जायका हलीम की क्या ही बात है। इनकी अगर आप ज़बरदस्त ऑफ़र रमज़ान मुबारक में अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पैकेज दे रहे हैं अपने रेस्टोरेंट्स पे, जो कि 3 रेस्टोरेंट्स हैं, एक कराची में वाक़े और 2 हैं लांडी में और एक है कोरंगी में। तो आप लोग मज़ेदार खाने के लिए और डिस्काउंट रेट अवेल करने के लिए रमज़ान में ज़रूर वहाँ पर जाएँ और मज़े के खाने खाएँ। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सपोर्टिव पार्टनर का। रिजवान भाई देख रहे हैं, अब ये ऑफ करके आई थी मैं घर से और इसको फुल फ्राई करूंगी। इसमें घी डलता है पराठे में जी। अब घी डाल के फिर इसमें फिल करूंगी ये जब अच्छा इसमें रेडी फिर हो जाएगा। सही सही। मुझे लग रहा है 5 मिनट में हम इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेंगे। जी जी। वाह वाह वाह। रिजवान भाई इसमें है एक, कितने पराठे हैं ये शेफ? 6 है। 6 पराठे। 2 खा लेंगे, बाकी दो। डायरेक्टर साहब को खिला देंगे। 6 अच्छा भाई वाह, टेक्निकल टीम के भी मजे आ गए। 2 डायरेक्टर को साथ रखना चाहिए। हाँ डायरेक्टर जरूरी है। साहब बहुत बिजी हैं आज, ये देखें। रमज़ान ट्रांसमिशन को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और सहरी की तैयारियों में भी लगे हुए हैं भाई। सहरी करनी है हमारी टीम को और रिजवान भाई को भी बड़ी खुशबू है। खुशबू जब आ रही है तो उनको भी भूख लग रही है। बिल्कुल। अच्छा शेफ़, अगर जिस खातून के बनाने में खाने बनाने में खुशबू नहीं आए तो उसको क्या करना चाहिए? क्यों? कई लोग ख़वातीन होती हैं ना, उनको कहते हैं, रिजवान भाई आपने भी सुना होगा, भाई वो खाना बनाती हैं तो क्या खुशबुएँ आती हैं खाने बनाने में उनके। मेरा ये ख्याल है कि खाना बनाने के लिए जो ना पहली शर्त है, हाँ। इंसान दिल से जो खाना बनाए हाँ उसमें खुशबू भी आएगी, जायका भी आए। क्या बात है, दिल के साथ खुलूस भी होना चाहिए। खुलूस, वही जो खुलूस है, दिल है, वही बिल्कुल आपने सही फरमाया। मजीद आपने ऐड किया खुलूस। खुलूस अगर है दिल से, आप नेचुरली इंसान खुलूस होगा तो दिल से बनाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो फिर उसमें जायका भी आएगा और खुशबू भी आएगी। क्या बात है। तो शेफ आपका खुलूस तो ज़्यादा जुड़ा हो रहा हाँ, होगा माशाल्लाह। खाने बनाने में। वाह, और ये तो शौक की चीज़ है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी ये पराठा आप बना दें, 2-4 पराठे बना लें, हम खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सहरी हमने और करनी है। आप देख रहे हैं रिजवान भाई, इतनी जदीद दौर आ गया है, 2-2 मिनट में पराठे तैयार हो गए। वरना इस टाइम आप पठान के होटल पे जाएं, वो आपको 1 घंटे की वेटिंग करवाएगा पराठे देने के लिए। लेकिन शेफ सीमा के टाइम साथ की बचत की वजह से, हाँ टाइम की वजह से। टाइम की वजह से भाई, हाँ, टाइम ये की तो वजह very से, correct। क्योंकि शेफ को भी भूख लग रही है, सहरी करनी है।
चैलेंज। और देखते ही देख, हाँ हाँ बताएं बताएं क्या बता रही हैं? नहीं, जब भी मैं अच्छा, ये आप कह रही हैं हेल्दी है, तो इसमें घी भी डाला हुआ है, आपने इतना तेल में फ्राई भी किया हुआ है, तो ये हेल्दी ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। कैसे है? हेल्दी जरा ये तो बच्चों की वजह से बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए सही है, बच्चों के लिए फ्री है। आप जैसे लोग नहीं, आपका तो पेट निकल जाएगा वजन। क्योंकि बच्चे अभी तो से निकल रहा हाँ, अभी से निकल रहा है, देखें सही। देखते ही निकल रहा है। भाई वाह, ये दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। इसको कहते हैं झटपट पराठा रेडी। वाह। जी। तो झटपट आपको जितनी भी रेसिपीज देखने को मिलती हैं और हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमारी ख़वातीन भी हमें देख रही होती हैं और हमारी रेसिपीज़ को फॉलो कर रही होती हैं, हमारी शेफ़ जो बना रही होती हैं, और वो ख़ास तौर पे मुलाहिदा कर रही होती हैं YBC कैटर्स किचन में। YBC कैटर्स किचन। हाँ, देख रहे हैं नाज़रीन, माशाल्लाह मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, शेफ़ को भी बनाने में मज़ा आ रहा है और आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा है। और रिजवान भाई आपको खाने में मज़ा आएगा। सीमा मैडम ने कैसे बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जायका है इनका। हाँ शेफ़ हमें चाय लगे पकाऊं ना, हाँ? चाय पकाऊं ना, सब आप खाएंगे ना। सब खाएंगे, सब खाएंगे। जितने लोग देख रहे हैं वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं भाई, लेकिन आज नहीं। जी, ये आप शेफ ये आपकी अपनी मैं रेसिपी ऐसे है? बेकर भी हूँ। बेकर भी हैं? जी, वाह भाई वाह। तो आपकी बेकरी कहाँ पर है? बेकिंग होम बेकर हूँ मैं। होम बेकर हैं भाई जी, वाह। ऑर्डर्स भी आते हैं। अगर आपको माशाल्लाह। घर के बने हुए बेकर्स चाहिए तो वो आप रब्ता करें शेफ सीमा से। माशाल्लाह हर चीज़ मुझे शेफ मैं चाहूँगा आती है। पहले 3 पराठे हम रेडी कर लें, उसके हो बाद गए, हम 3 तो हो गए। ओके, हाँ, उसके बाद हम फाइनल, मुझे लग रहा है कुछ और भी आप बनाने के लिए लाएंगे, उसको भी हम रेडी करते हैं। हाँ वो भी है ना, हाँ बिल्कुल, उसको करते हैं। पहले हम 3 इसको रेडी करते हैं। हाँ बिल्कुल रेडी कर लें। क्योंकि देखने वाले नाजरीन और सुनने वाले कान जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि पराठा कितनी देर में रेडी हो रहा है और कितनी देर में हम खाने लगे। और दूसरा आइटम भी है, उसकी भी रेसिपी आपको बताएंगी शेफ। मैं आपको बता रही हूँ रेडी होके। ये तो हो जाए ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसको करूँ मैं पहले। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा पक गया है। नहीं, वो थोड़ा गले भी तो सही ना। अच्छा अच्छा। चिकन तो जल्दी नहीं, पक अब जाता है। फ्राई होगा ना, हो जाएगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। और अभी नमक डालें। ठीक है रिजवान भाई, अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट ज़ाया हो जाता है, और नमक कम हो जाए तो भी मसला और है। नमक हाथ से ही डालना चाहिए। नमक ज़्यादा खाना चाहिए हमें या कम खाना चाहिए? नमक हमेशा कम खाना चाहिए, इसके 2 रीज़न है। एक तो आपके ब्लड प्रेशर के लिए, हाँ दूसरा ज़्यादा नमक जो है ना आपकी स्किन को मोटा करता है, हाँ हाँ स्किन की थिकनेस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो खास तौर से जो लोग वर्कआउट करते हैं हाँ वो तो कोशिश करते हैं कि नमक कम से कम खाएं, कम से कम ताकि उनकी स्किन हाँ पतली रहे, और वो उसके बाद उनकी जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जब वर्कआउट करते हैं, अच्छा। तो उनके मसल्स अच्छे नजर आते मसल्स अच्छे नज़र आते हैं भाई वाह। जितने हजरात बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, और जो हैं। नॉन वो सॉल्ट कम नौजवान- लेते हैं, हाँ? यूजुअली सॉल्ट कम लेते हैं वो। अच्छा सॉल्ट कम लेते हैं, सही सही। वैसे भी सॉल्ट आपके ब्लड प्रेशर के लिए और कोई इतना हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ तो नहीं है, बस जायके के लिए हल्का सा बंदा थोड़ा डालता है। बिल्कुल सही है। तो शेफ जी मैं आप भी खानों में ऐसे ही नमक इस्तेमाल करती हैं कम से कम? जी नहीं कम करती हूँ। ओके। चखते रहते हैं, चखते रहते हैं भाई, चखते खाना हैं, बनाए तो टेस्ट चखते करते हैं। हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल। बस डाल दो। तो शेफ हमारा पराठा रेडी हो गया। जी रेडी हो गया है वाह पराठा। वाह, देख रहे हैं जी। अब हमारी टीम भी बार बार कह रही है कि कब बनेगा कब बनेगा, कब खाएंगे हम। अब ये है ना मेयोनीज है, हाँ ये मायोनीज है। ये क्रीम और मेयोनीज है। हाँ सही है। ये घर की बनी हुई है या डब्बे जी की? मैंने खुद बनाई है, सब मैंने खुद ही रेडी करके लाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। घर की बनी हुई मायोनीज और क्रीम खाएंगे हम, वाह भाई वाह। आजकल के बच्चे तो बस ऐसी चीज़ें खाते हैं। बिल्कुल, आजकल के बच्चे ऐसे ही खाते हैं। आजकल के बच्चे जो है ना वो होते हैं मन के सच्चे। और ये है यानी हरी चटनी है, हरी चटनी भाई वाह। वो इमली भी है। और ये हरी चटनी का तो फार्मूला हम बचपन से देखे हैं। रिजवान भाई आपने भी खाई होगी खूब ये पराठों के साथ, शौक से और खाते उसके हैं, बिल्कुल। पुलाव के साथ। सही है भाई, और ये सलाद पत्ता है। बिल्कुल सलाद पट्टा डन हो गया। हाँ 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 वाह।
क्या निखार है भाई, वाह। अब गल गई है, अब गल गई है भाई, अब गल गई है चिकन, गल गई। अब गल गई है चिकन भाई, वाह। और ये चिकन डलने लगी है नाज़रीन, देख रहे हैं आप, और पराठा बनने वाला है। मेरे ख्याल है शेफ़ हम फाइनल नताइज की तरफ जा चुके हैं। जी जी, बस यही। वाह भाई वाह, चिकन ज़बरदस्त पराठा YBC कैटर्स किचन में बन गया है, और अब डल रही है इसमें चिकन, और इस पर हम सलाद पत्ता भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं शायद। जी जी, उसकी वाह भाई, आइसबर्ग थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, और सलाद पत्ता थोड़ा सा आपको आसानी से मिल जाता है, और आजकल तो थोड़ा सा रेट भी सस्ते हुए में डिस्काउंट रेट्स पे मिल जाता है। रिजवान भाई, कभी आपने बर्गर बनाया है? जी बनाया बनाया है। तो आपको पता है ये बर्गर में जब तक आइसबर्ग का यूज़ नहीं हो उसमें टेस्ट नहीं आता। आइसबर्ग और मायोनीज, आइसबर्ग और मायोनीज, हाँ मायोनीज दोनों चीज़ें जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और आजकल तो भाई पता नहीं कितनी किस्म के बर्गर्स आ गए हैं, जेलपीन, ये मस्टर्ड, XYZ, और पराठे भी आपको 100 किस्म के मिलेंगे आजकल मार्केट में। आप ले अब जाएं तो चाय के होटल पे मिलते हैं पराठे कई किस्म भाई, 20 किस्म के पराठे। पहले जाएंगे आप बोलेंगे पराठा चाहिए, बोलेगा कौन सा चाहिए, सुलमानी पराठा, लाल पराठा, कीमा पराठा, चीज़ पराठा, आलू पराठा, चिकन चीज़ पराठा, और भाई फिश पराठा भी आई है। हम जैसे लोगों के लिए आप भूल गए होल व्हीट पराठा, लाल आटे का। लाल आटे का पराठा, हम बोलेंगे लाल आटे का पराठा दे दो। वाह भाई, तो ये फिर मैं दोबारा डाल रही हूँ वाह वाह वाह। कि नहीं। तो नाजरीन, हमारा पराठा रेडी हो गया है, और मज़ीद पराठे बनते रहेंगे, हम सहरी में खाते रहेंगे। तो देख रहे हैं आप, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे शेफ़ का तैयार पराठा दिखा दें, ताकि हम मज़ीद पराठे बना सकें। और नाजरीन, आप देख सकेंगे हमें बहुत जल्द अब एक नए सेगमेंट, नई काविशों के साथ, लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और आप अभी मुलाहिजा कर रहे थे YBC कैटर्स किचन, और अब हम कवाली सेगमेंट के लिए बढ़ेंगे, और नाच सेगमेंट के लिए बढ़ेंगे, जो कि है कंपटीशन नाच सेगमेंट। तो उसको देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमें देखते रहना है और हमारा इंतज़ार करना है। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। तो रिजवान भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ख्याल इसी इजहार और इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। और आखिर में मैं चाहूँगा, क्योंकि खिदमत इंसानियत में हर इंसान इस रमज़ान मुबारक में मसरूफ़ अमल नज़र आता है, और असल मकसद ही इंसान का जीने का होता है दूसरों के लिए जीना। आखिर में आप देख सकेंगे एक हमारी बड़ी ज़बरदस्त NGO जो खिदमत इंसानियत के हवाले से काम कर रही है, अल-मुहिब्बान ट्रस्ट, अल-मुहिब्बान सादात ट्रस्ट, उनकी काविशें जो हमारी टीम ने रिकॉर्ड करी हैं कि खिदमत इंसानियत के हवाले से क्या दर्ज दे रहे हैं ये। तो जब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। कल नई 8वीं सहरी के आगाज़ में नई काविशों के साथ आप हमें मुलाहिज़ा कर सकेंगे। तो इस बात, इस ख्याल और इस इजहार के साथ दीजिए अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को इजाज़त कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। मुहिब्बान सादा ट्रस्ट की जानिब से गरीब व मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी कर दिया गया है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं इस दफ़ा हम राशन में क्या क्या दे रहे हैं? जी हज़रत, इस मरतबा राशन में 10 किलो आटा है, अच्छा 5 माशाल्लाह किलो चावल है, माशाल्लाह 5 किलो चीनी है जी, 5 किलो घी है, माशाल्लाह माशाल्लाह 1 किलो दालें हैं, दाल माश हो गई, दाल चना हो गई जी, और चाय की पत्ती है, ठीक है नोरस की बोतल है, रूफ ठीक है माशाल्लाह। जी जी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये जो है माशाल्लाह सादात के लिए बिलखुसूस होता है, और जो उनके अलावा भी मुस्तहिक अफराद होते हैं उनको भी हम ये राशन प्रोवाइड करते हैं। अल-मुहिब्बान सादात ट्रस्ट की जानिब से नाबीना और बेयार मददगार अफराद को राशन तकसीम का सिलसिला जारी है। और ये देखें आप माशाल्लाह से, ये साहब भी आए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, ये आप अल-मुहिब्बान सादात ट्रस्ट से माशाल्लाह राशन लेने आए, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा नाम हाफिज़ मलिक मोहम्मद अरबाब है माशाल्लाह, और मैं पिछले साल भी इस तंजीम में आया था जो अंजुमन मुहिब्बान सादात के नाम से है। तो यहाँ पर मुझे पिछले साल नात पढ़ने पर नात खानी का एक अवार्ड भी दिया गया था। अच्छा माशाल्लाह, उसकी वजह से मैंने
अपने लिए बहुत खुशी की बात महसूस की थी कि मुझे इस तंजीम ने अवार्ड दिया। माशाल्लाह। और बाकी यहाँ पर आप लोगों के पास आकर बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का इंतज़ाम, आप लोगों का सारा जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, माशाल्लाह। हमारे ट्रस्ट और हमारे जो लोग हैं, हमारे रज़ाकार हैं, उनके लिए कोई दुआ फरमा दे, कोई दो अशार नात के अगर आप पढ़ दें। उनके लिए जो है, आपके जो हजरात हैं, उनके लिए यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इन सब के कारोबार में, माल में, रिस्क में और ज़्यादा बरकतें दे और आप लोगों के इदारे को और ज़्यादा कामयाब करे। और नात का एक शेर मैं जो है वो पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और ये आपकी तरकीब के लिए शेर है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना